सदन में राहुल ने वो कर दिया जो मोदी 100 दिन में नहीं कर पाए। जी हां, 100 दिन से नहीं कर पा रहे, वो राहुल ने कर दिया। ऐसा क्या किया राहुल ने जिससे देश की आबरू बच गई, वो बताएंगे आपको। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी के भाषण का इंतजार सबको हो रहा था, लेकिन जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, सदन में ऐसे गरजे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ताकते रह गए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हक्के बक्के रह गए। राहुल खड़े हुए और सबसे पहले बोल दिया, सीधे तौर पर चैलेंज दिया। चैलेंज किसको? मोदी को। चैलेंज ये कि अगर मोदी जी आप में दम है तो सदन में बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई, राहुल ने यह तक कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी में इंदिरा गांधी जैसी 50% भी हिम्मत है तो सदन में बोल दें कि ट्रंप सीज फायर को लेकर झूठ बोल रहे हैं। सुनिए जरा पहले राहुल का यह प्रहार। तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, yes. Let him say here, yes. Let him say here, yes. That Donald Trump, you're a liar. Yes. That you did not make us ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here. Yes. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर मजा आ रहा है। यकीनन भारतीयता के विचार के पक्ष में राहुल गांधी का यह भाषण यादगार बन गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि राहुल गांधी सदन में मोदी सरकार को अपने तर्कों से घायल कर रहे थे, बेनकाब करने का मन बना कर आए थे। दरअसल बात तो यह थी कि राहुल गांधी ने भारत के हर भारतवासियों के दिल की बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में बोल दी। वो बात जो मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में 100 दिन में नहीं बोल पा रहे। जानते हैं क्या? वो है ट्रंप का ट्रा। दरअसल राहुल गांधी सवाल तो मोदी सरकार पर उठा रहे थे, मगर जवाब बतौर भारतीय होने के नाते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे थे। क्योंकि राहुल हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अपनी बात को रख रहे थे। जानते हैं क्यों? वो इसलिए ताकि ट्रंप सुन लें कि भारत के मन में उनके उस दावे को लेकर कितना आक्रोश, कितना गुस्सा है, जिसमें ट्रंप ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध उन्होंने धमकी देकर रुकवाया। इसलिए राहुल गांधी ने सिर्फ बतौर कांग्रेसी नहीं बल्कि देश की बात को रखा, देश की बात को, ताकि ट्रंप सुन पाए। इसलिए बात अंग्रेजी में भी रखी। To the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. राहुल पूरे होमवर्क के साथ आए थे और बार बार पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार की नाकामियों को एक एक करके गिनवा रहे थे। साथ ही सवाल मोदी सरकार से भी पूछ रहे थे कि वो इतना डर क्यों रही है, क्यों डर रही है ट्रंप से। क्योंकि राहुल ने जिक्र किया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर का हाथ था। सुनिएगा, बहुत गंभीर बात कही राहुल गांधी ने कि जिस असीम मुनीर का हाथ था उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच मीटिंग की थी। मगर राहुल कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ क्यों नहीं कहा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। बड़ी बात थी। राहुल ने फिर वही बात अंग्रेजी में दोहराई जो ट्रंप को संदेश देना था अंग्रेजी में, क्योंकि संदेश देना था 7 समंदर पार ट्रंप को। सुनिए राहुल ने क्या कहा। The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there.
Mr. Trump is breaking all protocol and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. बात यही खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी चूक का भी जिक्र किया, बहुत बड़ी चूक जिसने सबको हैरान कर दिया सदन में। यह कहते हुए राहुल ने कहा कि कल मैंने राजनाथ सिंह जी का भाषण देखा। राहुल ने कहा कि उन्होंने यह बात बोली कि ऑपरेशन सिंदूर सुबह 1:05 पर शुरू हुआ और 22 मिनट तक चला। सामने राजनाथ सिंह सिर हिलाते रहे। उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही। राहुल ने कहा कि 1:35 पर हमने पाकिस्तान को फोन करके बताया कि हमने असैन्य ठिकानों पर हमला किया है और हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। राजनाथ सिंह यही बात सदन में बोल रहे थे। यह भारत के रक्षा मंत्री के शब्द थे जो राहुल बोल रहे थे। भारत सरकार ने भारत के डीजीएमओ को रात 1:35 पर युद्ध विराम के लिए कहने को कहा था। आपने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया था, राहुल कहते हैं, कि आप क्या करेंगे। आप सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाएंगे और आप तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। यही है आत्मसमर्पण, यानी 30 मिनट में तुरंत आत्मसमर्पण। राहुल गांधी ने यह बात बोली, यह भी सुनिए। Sir, let us now move to Operation Sindoor. Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Now, दरअसल सदन में अपनी बातों को रखते रखते राहुल गांधी अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री भले ही बिहार चुनाव के लिए प्रचार के लिए पहलगाम हमले के बाद चले गए, बिहार गए, मगर पहलगाम आतंकी घटना होने के बाद राहुल गांधी ने बताया कि मैं करनाल में नरवाल जी के घर गया था।
उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। कुछ भावुक दिखाई दिए। नरवाल जी के परिवार का जिक्र करते हुए उस परिवार का दर्द और पीड़ा को राहुल गांधी ने सदन में जब साझा किया तो बताया कि इस आतंकी हमले में एक परिवार ने अपने बेटे को खोया, और कुछ भावुक दिखाई दिए राहुल गांधी, वो भी सुनिए। स्पीकर सर, पहलगाम के बाद मैं करनाल में नारवाल जी के घर गया। उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। 2 घंटे में बैठा हूं। उन्होंने अपने बेटे के फोटोग्राफिक एल्बम दिखाया मुझे, जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बारे में बताया, मजाक करता था, जोक्स करता था, और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया। 2 घंटे बात हुई। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी नहीं आएगा। उसके बाद यूपी में दूसरे परिवार से मिला। पति को बीबी के सामने, वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीबी के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। वैसे राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को जमकर मोदी सरकार को लेकर बेनकाब किया, उसकी नाकामयाबी को, सीज फायर को लेकर सवाल उठाए थे। मगर राहुल गांधी सेना के शौर्य का जिक्र करते करते सरकार को उसके कर्तव्यों की याद दिला रहे थे। साथ ही अंग्रेजी में भाषण देकर अमेरिका में बैठे ट्रंप को भी चेता रहे थे कि भारत का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है। तभी तो राहुल ने अपने भाषण में यह भी बोल दिया कि सेना का अगर प्रयोग करना है तो पॉलिटिकल विल और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना होगा। यानी आपने ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों किया, वही बात राहुल गांधी ने फिर से दोहराई। टू द प्राइम मिनिस्टर, द नेशन इज अबव योर इमेज, above your politics and above your PR. The forces are above your PR, your image and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. यानी राहुल समझा रहे थे कि मोदी सरकार की कायरता बेमिसाल है। इस सरकार के लिए ना जनता का कोई मतलब है और ना ही सेना का, ना ही संसद का। यह राहुल समझा रहे थे। यह सरकार सिर्फ प्रचार से चल रही है। सवालों से बचने के लिए यह सरकार हमेशा प्रयास करती है और इस बार भी किया। और मोदी सरकार की राजनीतिक कायरता बेमिसाल बन गई। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास मोदी सरकार को नहीं है। राहुल यही समझा रहे थे कि सच्चाई यह है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं, सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है। राहुल गांधी के अपना भाषण खत्म करते करते राहुल वहां पहुंच गए थे जहां सत्ता और विपक्ष के बीच सिर्फ दर्द का रिश्ता बचता है। और जब इसमें बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को कई बार टोकने की कोशिश की, तो वो राहुल बिफरे नहीं, बल्कि तर्कों के साथ अपनी बात को रखते हुए राहुल ने आज देश की जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश की। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज जब वो बोल रहे थे
तो भारत में बोल जरूर रहे थे, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि भारतीय होने के नाते संसद में बोलते हुए वो ट्रंप को जवाब दे रहे थे, वो भी अंग्रेजी में। इसीलिए यह बयान, सदन में राहुल गांधी का यह बयान ऐतिहासिक हो गया। यानी जो काम मोदी 100 दिन में नहीं कर पाए, वो काम राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर ट्रंप को चेताते हुए कर दिया। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।